बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज कोर्स की किस्त नंबर 60 आपके ग्रुप में पेश की गई। जमात के मसाइल के हवाले से बात चल रही है। आज हम मुक्तदियों की अकसाम पढ़ेंगे। जी हाँ, आप आज पहली मरतबा ये मसला समझेंगे कि मुक्तदी भी कई किस्म के होते हैं और उनकी 4 किस्में हैं। नंबर 1 है मुदरिक, नंबर 2 है लाहिक, नंबर 3 है मसबूक और नंबर 4 है लाहिक मसबूक। मुदरिक वो होता है कि जो शुरू से लेकर आखिर तक इमाम के साथ रहता है, और मसबूक वो होता है कि जिसकी एक आधी रकत मिस हो जाए, उसको मसबूक कहते हैं। तीसरा वो होता है लाहिक। लाहिक वो होता है कि जिसका नमाज के दौरान जो है वो मसला हो गया कि वो सो गया, या ऐसा हुआ कि उसका वजू टूट गया और वो वजू कर दोबारा फिर जमात के साथ शामिल हो जाए। इसकी भी एक कंडीशंस है कि अगर आप वजू अपना तोड़ बैठे हैं और अगर आप जमात की फजीलत अभी भी पाना चाहते हैं तो वजू बगैर गुफ्तगू किए जल्दी से वजू कर आए और दोबारा जमात में शामिल हो जाए। तो अब इसका जो हुक्म होता है फिर आगे डिटेल आएगी। इसी तरह एक चौथी सूरत होती है लाहिक और मसबूक। एक बंदा आया बाद में, जब उसकी 1-2 रकत रह गई हुई थी, उसके बाद जब जमात में शामिल हुआ तो फिर उसके अंदर जो है उसकी कोई रकत सोए हुए गुजर गई या दूसरा मामला हो गया। जो होगा मुदरिक, वो तो इमाम के साथ शुरू कर रहा है, इमाम के साथ ही सलाम फेर रहा है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मसबूक। मसबूक के लिए ये हुक्म है कि जब इमाम सलाम फेरेगा तो वो अपनी बकिया जो रकातें हैं उनको अदा करेगा, और अब अदायगी के एतबार से ये दूसरी रकत होगी। अगर इसकी एक रकत मिस हो गई है, अब जब वो अदा करेगा तो अदायगी के एतबार से ये दूसरी है, लेकिन किराअत के एतबार से ये पहली है। इसलिए अब वो बंदा सना भी पढ़ेगा, औज़ बिल्लाह भी पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा, अलहम्द शरीफ भी पढ़ेगा, फिर सूरत मिलाएगा। और अब सूरत मिलाने के बाद जब वो रुकू सुजूद करेगा, चूंकि ये अदा के एतबार से दूसरी है, तो तशहुद पढ़ेगा, उसके बाद फिर खड़ा हो जाएगा। और अब किराअत के एतबार से इसकी दूसरी है, इसलिए वो दोबारा फिर फातिहा के साथ सूरत मिलाएगा और अपनी नमाज उसी तरह जितनी रकतें रह गई हुई हैं, 4 हैं 3 है, उसको मुकम्मल करेगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है लाहिक। लाहिक वो है कि जिसकी कोई रकत रह गई थी, अब वो क्या करेगा, वो अपनी पहले फोत शुदा नमाज पढ़ेगा कि जो नमाज रह गई वो नमाज पढ़ेगा। मिसाल है कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था और एक पूरी रकत सो गया। अब जब वो एक रकत सोया, बाद में उसको नमाज के अंदर ही होश आई कि मेरी रकत रह गई, तो वो अपनी रकत पहले पढ़ेगा और उसके अंदर किरात नहीं करेगा, सिर्फ तस्बीहात पढ़ेगा, रुकू सुजूद की या तशहुद है वो पढ़ेगा। तो अब जो है वो दोबारा इमाम के साथ मिल जाएगा। अगर फिर तशहुद में ही बैठा बैठा सो गया है और इमाम खड़ा हो गया है और इसको जब होश आया तो फिर फौरन तशहुद पढ़ कर इमाम के साथ मिल जाएगा। यानी यूं पहले अपनी रह गई हुई रकत जो है वो अदा करेगा। अगर उतनी देर में इमाम ने सलाम फेर दिया तो फिर ये पीछे पीछे अपनी बकिया रखते भी पढ़ लेगा, जिसके अंदर वो किरात नहीं करेगा। अब आ जाता है लाहिक मसबूक कि अगर एक बंदा जो था वो दूसरी रकत में इमाम के साथ मिला और उसके बाद जो है वो सो गया, अब वो पहले जो सोई हुई रकत है वो इमाम के साथ ही अदा कर दोबारा इमाम के साथ नमाज में शामिल हो गया। अब जब इमाम सलाम फेरेगा तो उसके बाद जो अपनी उसकी पहली रकत रह गई हुई है वो उसको अदा करेगा। तो यूं आज हमने सीखा कि मुक्तदी जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, और उन चारों किस्मों की जो अहकाम है वो मैंने आपको पेश कर दिए। अल्लाह ताला समझने की और याद रखने की तौफीक अता फरमाए।